आइए जी, सेट पे आ जाइए। हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हमें ज्वाइन कर चुके हैं। क्यूट बच्चे हैं। समिया आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए हमारे पास। आप भी आए, सब आ जाते हैं। एक और भी हमें मूड़ा अगर मिल जाए तो। मूड़ा? मूड़े ही होते हैं मूड़ा ही है, भाई। मैंने आज वासिल भाई को भी स्टोरी सुनाई। उमर चले आप यहाँ आए। समिया बेटा आप यहाँ आए, मैं यहाँ पे आके अरे नहीं आप यहाँ आ जाए, यहाँ यहाँ है जगह है भाई। मैं यहाँ बैठूंगी, मेरा फ्रेम बड़ा अच्छा बनेगा भाई। अच्छा भी वासिल भाई आप बैठ जाइए। मूड़ा आइए भैया, आप आइए, आप हमारे भाई हैं। आप अगर स्क्रीन पे नजर आते हैं तो प्यारे लगेंगे। मैं और मेरा मूड़ा अक्सर ये बातें करते हैं। बैठे इधर। अच्छा चले प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बहनों के साथ बैठे। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से उमर भाई को अपना नाम बता दें सारे बच्चे। माइक में बेटा। माइक में मेरा अरहम जी। मेरा नाम फातिमा है। प्यारी अब्दुल्ला माइक है। ऑन कर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा वालेकुम। नाम आफिया तलहा है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अफीफा तलहा। अच्छा भाई, इनका तो जो है ना नाम माइक पे शायद ऑनर गया नहीं। आपका क्या नाम है दोबारा बता दीजिए माइक में बेटा। अरहम। आज पहले दिन आया ना अरहम बेटा। और ये हमारी फातिमा है। नाम बोल दीजिए फातिमा, ताकि हम कैमरे में भी देख लें आपको। मेरा नाम फातिमा है। थैंक यू बेटा। और इनका नाम उमर है। सही है। अच्छा भाई, इनका नाम समिया है, उनका नाम ऐसन ऐसन है, है। इनका नाम वासिल भाई है। इनका तो वासिल भाई ही पड़ा हुआ है। अच्छा भाई, किसके पास कोई ऐसी भाई, कहानी मेरा या भाई, कोई पहेली या कोई बात? सबके पास पहेली है। पहेलियां लेकर आ गए। चलो यार, हम तो जा रहे हैं यहाँ से भाई। यहाँ शर्मिंदा होंगे फिर से। आपके पास क्या है? लो भाई पहेली, तैयार हो जाएं। पहेली क्या है? पहली, वो कौन सी ऐसी चीज है जो आग जला नहीं सकती और पानी डुबा नहीं सकता? जिसको आग जला नहीं सकता और जिसको पानी डुबा नहीं सकता। ऐसन खान। नहीं गलत। इतना रेजिलिएंट, बड़ा रेजिलिएंट है। इतना भी नहीं हूँ, थोड़ा ढीठ भाई जरूर। जितनी आगे लोगों ने भड़काई है आपकी तरफ और जितना आपको लोगों ने डुबाने की कोशिश की है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कायम कहते जब करे। अल्लाह ताला आपके माशाअल्लाह। साथ हो साथ तो हो कोई तो कुछ नहीं कर सकता। Exactly। भाई इसका जवाब किसी को आता है? मैंने सही जवाब दिया है। इसका एक और भी जवाब है। अच्छा दूसरा जवाब क्या है? क्या? जवाब क्या है? जवाब जवाब बेटा, इस पहेली का जवाब भी तो। पहली का जवाब बर्फ। 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 तो बर्फ को अच्छा आग जला नहीं सकती। सही पानी- बोल रहा है। पानी डुबा नहीं गिलास सकती। अच्छा भाई, yes। ये माशाल्लाह इससे बिल्कुल जुगन इससे कहा बर्फ। नोटिस किया? बर्फ बर्फ है जी। ये मेरा बेटा। हाँ जी, फातिमा क्या बोलेंगे आप, ये बोलता है बताइए। ऐसी कौन सी चीज है जो दिन भर चलती है लेकिन कभी रुकती नहीं है? लो एहसन खान। एहसन खान। फिर एहसन या अल्लाह। खान। बेटा आज सिर्फ हम एहसन खान ही हर एक करेंगे। का जवाब एहसन खान नहीं। 24 घंटे तो चलती है। बताइए जी। घड़ी। घड़ी। घड़ी चलती है 24 घंटे, ऑफ कोर्स। यस, तो वो भी तो ऐसे 100%। नहीं पहनी हुई है ना। अच्छा जी, हाँ जी। वो कौन सी चीज है जो रोते रोते मर जाती है? जोगन। नहीं अच्छा। ऐसा नहीं है जुगन। आज वो मेरा कौन बड़ा सी दिल चीज था कि है? मैं पहेलियों को जवाब दूं। मर जाती है। जुगन कौन सी चीज है बताइए। जो रोते 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 मर जाती है। हाँ, मोमबत्ती। यस। यस, बिल्कुल सही। हाँ जी। खुद भाई कभी माइक ना दे दो। खाए लेकिन आपको खूब खिलाए। खुद कभी ना खाए लेकिन आपको खूब खिलाए। एहसन खान। सम्या कहती एहसन खान। नो, इट्स हर्ट हम दिस। सबको मोटा करता है ये, और खाने मंगा के देता है, खुद नहीं खाता, खुद ही डेट फूड खाता है। बड़ा बुरा या है। अल्लाह, हाय ओह बड़ा माय बुरा है। गुडनेस। हाँ जी, सम्या ने सही जवाब दिया। नहीं भाई, गलत जवाब समिया है। क्या करती हो? सम्या सही जवाब दो। कौन सी चीज है जो खुद तो नहीं? चम्मच। चम्मच यार, हम उसे खाते हाँ, हैं very लेकिन good। वो खुद नहीं Very खाता। nice। वेरी नाइस। हाँ जी बेटा। हम समिया को चम्मच भी कह सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं। चम्मच या चमचा ही डिसाइड करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। मेरी बच्ची को किसी की चेहरा चमची नहीं। दुनिया में सबसे दुनिया में सबसे। अब हम वेट अच्छा। करेंगे और कल बाकी बात। अमीर तरीन बैंक कौन सा है? दुनिया में सबसे अमीर तरीन बैंक कौन सा है? अमीर तरीन बैंक कौन सा है? ये हम हमारे बारे में नहीं कहा वैसे तो जाता। स्विस बैंक। सॉरी एहसन। ये तो हमारा सॉरी स्विस एहसन। बैंक। क्योंकि दुनिया में सबसे अमीर तरीन बैंक कौन सा ब्लड है? बैंक। हाँ, बैंक ऑफ चाइना।
ओह अच्छा Bank of ये China. ये नॉलेज का सवाल था. दिस वाज नॉट ये जनरल नॉलेज. दिस वाज नॉट अ पहेली. Very good. वेरी नाइस. Well गुड done. गुड गुड. और कल भी जैसे उन्होंने सवाल किया था कि सूरज सबसे पहले कहाँ से निकलता है. और वो तो आपने बड़ा इंटरेस्टिंग टेक्निकल फैक्ट बताया. हाँ वो तो अच्छा जनाब. हम स्टोरी तो हम सुना ही देंगे, लेकिन असल बात है कि उमर से हम पहले ये पूछते हैं कि हमारे बड़े स्पेशल गेस्ट हैं उमर, हमारे बड़े प्यारे भाई हैं. तो उमर ये हमें बताएं क्योंकि बचपन का ऐसा वाकया जो सारी जिंदगी याद. जैसे मैं एक बात बताता हूँ, मैं हमेशा ये वाकये से मिसाल देता हूँ कि हम लोग एक दफ़ा शॉपिंग कर रहे थे और ये मैं पहले बता चुका हूँ. आई वाज विद माय मदर और ड्राई फ्रूट की जो जगह आती है ना शॉपिंग सेंटर में, तो आई जस्ट पिक्ड समथिंग अप ऐसे करना और मैं खाने लगा हूँ, तो मुझे एक ऐसे रख के यहाँ पे एक चपेट पड़ी है. ये मैं हर रोज सुनाता हूँ कि चपेड़ें. उस दिन एक पड़ी है, बेटा यू हैव टू पे फर्स्ट एंड देन जब ये आपका हो जाए तो फिर आपने इसको खाना है. तो ऐसा कोई भी वाकया, ऐसी कोई भी बात जो याद हो बचपन की मेरे उम्र से साथ सुनाई. ऐसा ही बिल्कुल सेम हुआ था, लेकिन मेरे खालू ने किया था ऐसे. हाँ. हम मरी गए थे. मरी में वहां पर वो उन्होंने ड्राई फ्रूट्स के स्टॉल्स होते हैं साहब, वहां पर पूछ रहे थे कि ये कितने का है, ये कितने का है. वहां पर अखरोट रखे हुए थे. अब मैंने एक अखरोट उठाया और उन्होंने मतलब मैं उठाकर मैं जाने लगा था, इतने में खालू ने पकड़ा कि बेटे वापस रखो, या उनसे पूछो या इनको पे करो. वही वाला सी बिल्कुल एग्जैक्ट. मतलब मेरे ख्याल से हम सेम ही हाँ, हमारी हरकतें सांचे के बच्चे हैं, सेम सांचे के हरकतें बच्चे से. हैं. तो बच्चों ये जो हमने बात बताई इससे क्या सीखा है हमने, वैसे क्या सीखा है ये बताएं. सबसे पूछना चाहिए. नहीं, सबसे पूछना जब चाहिए, कोई सबसे देख- नहीं पूछना चाहिए. जब कोई देख ना रहा हो तब उठाना चाहिए. बिल्कुल हम ये सबक नहीं सीखेंगे. करके उठाना चाहिए. जिसकी जो बिल्कुल. चीज हो उनसे पूछ के इस्तेमाल करनी चाहिए. तो जनाब ये हमारी उमर ने एक जबरदस्ती आज हमें एक सोच. सम्या आपका कोई ऐसा वाकया है बचपन का जो आपको ये सारे वाकयात सोच के याद आता कि भी बचपन में मेरे साथ ये हुआ था, दिस इज व्हाई आई हैव लर्नड दिस. लेकिन बेटा ऑन एयर करने वाली बात हो. Yes, हाँ. yes. जैसे बहुत सी चीजें मुझे बचपन में ऐसी actually, हुई हैं जो हम नहीं बता सकते. हाँ नहीं उनको नहीं बता रहे. एक चीज़ मैंने जो सीखी थी वो मेरे अब्बू ने मुझे सिखाई थी, और वो ये था कि आपके साथ कोई भी आपके साथ कोई काम वाम करता हो, आपके साथ कोई भी गरीब अगर कहीं सामने आए तो उनके साथ हमेशा नरमी के साथ पेश हों, उनके साथ बहुत अच्छे से बात करें. कभी कभार ऐसा होता है कि उनके ऊपर कभी गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन गुस्सा वो कभी भी उनके ऊपर ना निकालें, उसको पी जाएं. गुस्से को पी जाना चाहिए. इस पे मैं एक वाकया बताता हूँ अपना. हमारे घर में मजदूर काम कर रहे थे, बहुत सारे, घर बन रहा था. एंड माई फादर वॉज हैविंग अ कप ऑफ टी आउटसाइड. बाहर बैठ के उन्होंने जैसे हमारे हेल्पर्स को चाय, तो उन्होंने कहा इनके लिए भी चाय लेके आए आप जो काम कर रहे हैं. तो जो हमारे हेल्पर थे उनकी पता नहीं अपनी सोच या जो भी, वो जो मेरे वाले साहब के लिए एक कप लेके आए, वो जो घर का एक बड़ा अच्छा वाला कप होता है जिसमें वो पीते हैं, वो लेके आए. और उनके लिए कोई जैसे मजदूरों के लिए type. बिल्कुल. तो मुझे अभी तक देखिए आप, ये ट्रेनिंग जो होती है ना, ये सिर्फ कहना नहीं होता. उन्होंने मुझे ये बात कही नहीं, लेकिन आई रिमेंबर इट आफ्टर 16-17 years आई स्टिल रिमेंबर और इट. 5-6 साल की बात. 16, 17 चलो 20 कह लो. नहीं, चलो 10 25 कर. 10 साल. अच्छा इस बात को छोड़ दे दो, निकाले. हाँ, उम्र का. उन्होंने बुलाया मेरे हमारे हेल्पर को वापस. उन्होंने कहा बेटा इनके कप, इनको उन्हीं कप में चाय पिलाइए जिनमें आप मुझे पिला रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ बैठ के. फिर उनको साथ बिठाया चेयर्स पे और चाय पिलाई. वो बात मेरे जहन में रहेगी. अच्छा, ऐसे उस दिन से जब भी हमारे कोई हेल्पर्स या मुलाजमीन या घर में कोई भी आता रहता है, तो मैं हमेशा अपने जो घर के लोग हैं उनको हमेशा ये समझाता हूँ कि भाई इनको अच्छा खाना खिलाओ, अच्छे बर्तन में दो, तमीज और तरीके से करो ये ऐसे काम. ना हमारे यहाँ छोटी छोटी एक चीजें ये बड़ी बड़ी जरूरी है. मायूब सी चीज कुछ अरसा पहले शुरू हुई, a couple of decades ago, कि प्लेटें अलहदा करनी शुरू कर दी कि ये घर वालों की प्लेटें हैं और ये स्टाफ की प्लेटें हैं. अच्छा, ये चीज़ मुझे बहुत ही मेस्ड अप लगती है और डिस्टर्बिंग लगती है. और दूसरा जो एक बहुत ही अजीब सी बात है वो ये है कि अगर आपके घर में नॉन मुस्लिम स्टाफ है, क्रिश्चियन स्टाफ है, तो उनको मतलब उनकी प्लेटें अलहदा कर दें और अपनी. ये मेरे घर में एक दफा हुआ इंसिडेंट. हमारे ड्राइवर थे, हमारे ड्राइवर थे, उन्होंने कहा ठीक है, ये जो हमारे घर में फलां काम करते हैं 3 लोग, तो वो तो मुसलमान नहीं है, तो बाजी आप तो सबको एक साथ ही, आप लोग की सबकी प्लेटें एक हैं, तो बाजी मैं अपनी प्लेटें और कप वगैरह अलहदा कर लूँ. मैं कहा बेटा आप ऐसा करें कि आप जॉब कहीं और ढूंढ लें. 1 महीने की एक्स्ट्रा तनख्वाह दी. मैं कहा बेटा आप नौकरी ढूंढ लो. मुझे पता है कि वो बड़ी हार्श चीज़ थी, लेकिन सच्ची बात है किसी की मेंटालिटी चेंज हो या ना हो, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे अपने पर्सनल घर के अंदर कोई ये बंदा ये घूम के कहे जो घर में बनता है सब खाते हैं, बिल्कुल जो सही. है जितना है उसमें हम मैनेज करते हैं, एंड दैट्स इनफ. बिल्कुल सही जुगर. अच्छा भाई मेरे पास एक और छोटी सी कहानी है, हम जल्दी से बच्चों को वो कहानी सुना दें इससे पहले कि बच्चे हमें कुछ सुना एक दें. बासिल भाई किसे से भी सुन लेते हैं. वासिल भाई सुना दे अपनी बचपन की आपने दास्तान. नहीं कि आप बहुत जरूरी है. क्या बोला था मैंने? वासिल भाई बचपन की बात. सॉरी खताती के हवाले से एक जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बताइए. कि क्लास 3 में था, तो उस वक्त हमारे एक टीचर थे अतीक साहब.
उन्होंने मुकाबला करवाया खताती का। उन्होंने कहा जी कि जिसकी पहली पोजीशन होगी उसको हम पैसे देंगे, इनाम देंगे उस वक्त 5 रुपये, और जिसकी सबसे गंदी हैंड राइटिंग होगी तो हम डेस्क के ऊपर खड़े करेंगे और हाथ खड़े करके सजा देंगे। एंड दैट वाज मी। आपको मुझे ये सजा मिली जी। क्योंकि आपने खताती सबसे बुरी की जी। अब और- देखो आज हमारे मुल्क के बल्कि इंटरनेशनली नोन खतात है। और फिर उन्होंने नेक्स्ट वीक के लिए कह दिया कि अब हम हर इतवार को उस वक्त छुट्टी नहीं होती थी, तो इतवार के दिन हम आइंदा हमेशा मुकाबला करवाया करेंगे। अगले इतवार को हुआ तो मैंने पूरा हफ्ता मेहनत की, और वो मेहनत करने के बाद जाके मैंने जब दोबारा कंपटीशन में गया तो आई वाज द विनर। क्या बात फिर उसके है बाद एक वासिफ हफ्ते भाई। की मेहनत। अच्छा, फिर वो ऐसा हुआ एक दफा कि पूरा साल में जीतता रहा, तो एक दफा ऐसा हुआ कि हमारे वो जो टीचर थे वो उनको संडे को छुट्टी करना पड़ गई, वो नहीं थे। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि आज इनाम नहीं मिलेगा, आज पैसे नहीं मिलेगा इस तरीके से। तो मैंने कहा ये रूटीन नहीं टूटनी चाहिए। तो वो जो मुकाबले का वक्त होता था क्लास में, मैंने खुद मुकाबला करवाया, मैंने खुद उसका फैसला किया और खुद मैंने अपनी जेब से इनाम दिया। क्या बात है ये वासिफ एक भाई। उस्ताद है पैदाइशी। अच्छा Very वक्त का nice. मुकाबला तो सख्त है तो भाई एक कहानी जो मेरे पास थी, हमने सबकी कहानियां सुन ली, अब इसको हम शॉर्टकट करके ये सुनाएंगे कि एक दुकान जो होती है ना जिसपे लोग सौदा सलफ लेने जाते हैं, सामान लेने जाते हैं, छोटी सी एक दुकान थी और उस पे बाप और बेटा इकट्ठे बैठ के सौदा बेचा करते थे। एक दिन वहां पे ग्राहक आया और वो पैसे ज्यादा दे गया, थोड़ा जल्दी में था, सामान लेके चला गया। हिसाब किताब होना था, रात को बाप और बेटा बैठे हिसाब कर रहे थे कि बेटे ने देखा हमारे पास तो एक बड़ा नोट फालतू है। अब वो तो छलांगे लगाने लगा। अब्बा ने कहा हाँ भाई क्या हुआ, आज इतनी खुशी क्यों हो रही है? उसने कहा अब्बा जान बोनस मिल गया, बोनस मिल गया, बोनस मिल गया। अब्बा जान ने कहा जरा माजरा क्या है ये तो बताओ। उसने कहा एक नोट हिसाब से ज्यादा निकल आया, हम इसे एंजॉय करेंगे, आइसक्रीम खाएंगे, आज बाहर सैर करने जाएंगे, चिल करेंगे। अब्बा जान ने कहा बैठ जाओ बेटा, ਇੱਥੇ ਆਓ। शाबाश, ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਥੇ आओ, ਪੁੱਤਰ ਬਣ। बंदे दा पुत्र बन। बिल्कुल मेनू दे, मैं कमेटी दवांगा। आए हुए सदके बिल्कुल ये नहीं कहा। बिल्कुल ये नहीं कहा मुझे उमर। यकीन है उमर आप भी ये नहीं कहोगे। यकीन। अब्बा ने उसको ये बोला कि बेटा ये नोट हमारे पास कैसे आया फालतू, आप पहले मुझे इसकी डिटेल जरा बताओ। तो उस बच्चे ने बताया कि वो जो एक साहब आए थे वो फलां जगह से आए थे, आपके अक्सर दुकान पे आते हैं, वो शायद जल्दी में थे और एक नोट फालतू दे गए, उनको पता ही नहीं चला और ये हमारा बोनस है। वालिद साहब ने वो नोट उठाया, रजिस्टर खोला जिस पे उस इंसान का एड्रेस लिखा हुआ था शख्स का, अपने बच्चे की बाजू पकड़ी, रात को उसके घर गए, बाजू पकड़ के वहाँ घर पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया। वो साहब जो थे बड़े परेशान हो के रात को, आधी रात को हमारे घर पे कौन आ गया भाई। उसको ये मालूम हुआ कि जनाब ये जो दुकान जहाँ से मैं सामान लेता हूँ ये तो वो है। उसने कहा भाई सब खैरियत है, आप क्यों आए यहाँ पे? तो उन साहब ने कहा कि भाई आपका एक नोट फालतू आ गया हमारे पास, ये इमानत के तौर पे मैं वापस देना चाहता हूँ क्योंकि ये आपकी इमानत थी। क्या बात अमानत जो है। है। अच्छा लेकिन उन साहब जिनका वो नोट, उन्होंने कहा भाई मैं आपको कुछ इनाम देना चाहता था, रुक जाइए। तो जो वालिद साहब थे उन्होंने कहा कि मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, ये मेरा फर्ज था, ऐसा होना चाहिए एक नॉर्मल इंसान, मैंने कोई कारनामा नहीं किया, लेकिन जो मेरा इनाम है वो है आपका एतमाद। तो मैंने आपका एतमाद अगर जीत लिया ये इनाम है। यही इसने बच्चे को सिखाया। नेक्स्ट डे उस दुकान पे वो जो साहब थे वो 3 नए ग्राहक लेके आए क्या बात। और ये कहा आके कि भाई इस दुकान से हमेशा शॉपिंग करो, ये बहुत ईमानदार लोग हैं। तो जनाब जो माउथ पब्लिसिटी होती है ना, आपकी अच्छी, आपकी तारीफ अगर लोग करते हैं या बुराई करते हैं तो जरा देख लीजिए कि लोग बुराई क्यों कर रहे हैं, शायद वाकई उसके पीछे कोई वजह हो, और अगर तारीफ नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे जैसे हम भी कोई वजह हो। कोलगेट अगर की तारीफ तारीफ नहीं कर रहे ना, अगर तारीफ नहीं कर रहे उसके पीछे कोई जेलसी की वजह भी हो सकती है। उमर ये याद रखिएगा जिंदगी में। तो हमने सीखा क्या इस कहानी से? हमें दूसरों की चीजें वापस कर देनी चाहिए। शाबाश, वेरी गुड। क्या सीखा? किसी की चीज वो ले लेनी चाहिए, गलती से देते तो ले लेनी चाहिए, बिल्कुल वापस सही। दे देनी वापस चाहिए। किसी की अमानत होती है, ठीक है जी। हमें दूसरों के पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। दूसरों के पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, संभाल बिल्कुल लेने सही। चाहिए। लेकिन संभालने पैसे चाहिए। खर्च करने हैं तो कोलगेट पे जरूर करने चाहिए। बिल्कुल। कोलगेट का जनाब ये सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय कोलगेट, और कोलगेट जो है वो कैविटीज नहीं बनने देता। अगर आप दिन में 2 बार कम से कम
कोलगेट से दांत साफ करेंगे तो आपकी कैविटीज कभी नहीं बनेगी। तो जनाब प्यारे बच्चों, दिन में 32 कितनी है, बार? मेरे बाद में मुंह में 36 दांत है, पता था आपको ये? 36? लोगों में 32 माशाल्लाह। होते हैं, 36 है। अच्छा भाई, वो कौन सा गेट है जिसमें से कोई गुजर नहीं सकता? मामा बतीसी खाती है। इनसे पूछ रहे थे वो कौन सा गेट है जिनसे कोई गुजर नहीं थैंक यू सकता? बेटा। कोलगेट। कितनी बार ब्रश कोलगेट। करने हैं दांत? 2 दफा। मिनिमम। तो जनाब कोलगेट का यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। उमर, आपके लिए हमारे पास एक गिफ्ट हैम्पर है, क्विकली आपको हम वो भी दे देते हैं जनाब। दे दीजिएगा। आपने कहा ना दे दीजिए, तो मेरे मुंह से निकल के दे दीजिए। उमर, रिसाला एलीट जो कि दुबई बेस्ड कंपनी है जनाब, ये आपके लिए उन्होंने गिफ्ट हैम्पर स्पेशली भेजा है। थैंक यू जी। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। और जनाब ये जानान की जानिब से जे डॉट की तरफ से ये भी आपके लिए गिफ्ट हैम्पर है। अच्छा भाई, चूंकि ब्रेक का वक्त है और लोग आपको सुन भी रहे, मैं चाहूंगा कि आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को कोई मैसेज देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? मैं अभी फिलहाल इस तरह जो सिचुएशन चल रही है आजकल की, उसमें बस मैं यही कहूँगा कि आप अपने करीबी लोगों का ख्याल रखें, जो आपके करीब हैं, जो आपके साथ वाले हैं, उन पर नज़र रखें। हो सकता है कि वो बेचारे कुछ परेशान हों, कुछ आपसे कह ना पा रहे हों, आप खुद उनकी तरफ जाएं और उनकी मदद करने का सिलसिला शुरू करें। सही है जी। बहुत से सफेद पोश लोग ऐसे होते हैं जो कभी आपको खुद आके कभी नहीं कहेंगे कि हमें जरूरत है। खुद थोड़ी नजर रखिए, थोड़ी अवेयरनेस, थोड़ा गौर कीजिए, तो आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे। जुगन, आपको कुछ कहना है? I अजान am की जाने also पड़ना है सफेद पोश। यार नहीं, आप रब्बुल सफेद हैं, पोश नहीं। आलमीन। I am not जुगन, telling जिंदगी you my मुंह से problem. ऐसे लफ्ज भी ना निकाला करे। माशाल्लाह बोले। अल्लाह का शुक्र। यू आर वेरी अल्लाह का शुक्र। ब्लेस्ड, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र। वी ऑल आर प्रिविलेज्ड अल्लाह का एंड वी शुक्र। ऑल आर ब्लेस्ड। आप जरा हालत दुआएं देखिए कबूल जनाब। होने का वक्त है, अल्लाह का बिल्कुल सही है। अल्लाह उमर, का थैंक बड़ा यू ब्रो करम। फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। प्लीज बैठिए, तशरीफ रखिए जनाब। क्योंकि कराची में उसके मज़ाफ़ात में अज़ान असर का चाहता है, मैं चाहूँगा इंतहाई अदब और एहतराम से अज़ान असर सुनिए और उसके साथ अज़ान का जवाब देना बहुत सवाब है और नमाज भी अदा कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाह। हामिद। रमज़ान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है, रमज़ान पाकिस्तान।